नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का पंचमा पाठ, जिसका नाम है सदाचारः। तो सदाचारः जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सद और दूसरा है आचारः। ये जो आ की मात्रा दिख रही है ये इसको आ पढ़ लेंगे और आचारः हो जाएगा। तो सद का मतलब होता है अच्छा और आचारः मतलब आचरण। तो अच्छा आचरण जो आपको करना सिखाए, अच्छा आचरण या जिन श्लोकों में अच्छा आचरण करने की आपको प्रेरणा दी गई है, उन्हीं श्लोकों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपना श्लोक पढ़ते हैं। पहला, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। इस श्लोक को आप और भी किसी भी लय में पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो एक दूसरी तरह से भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। तो प्यारे बच्चों, आपको जो भी लय अच्छी लगे आप उसको गा सकते हैं। आपको पाठ को एंजॉय करना चाहिए ताकि आपको ये पाठ और अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय क्या होता है? प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि श्लोक को अच्छा बनाने के लिए, गीतमय बनाने के लिए शब्दों को आगे पीछे लिख देते हैं। जैसे देखिए, ही पहले होना चाहिए था लेकिन बीच में आ गया आलस्यम ही मनुष्याणाम। तो इस तरह से शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं ताकि वो श्लोक अच्छा लगे। लेकिन अन्वय में क्या हम करते हैं, शब्दों को सही सेंटेंस में लिखते हैं जिससे कि सही अर्थ उसका निकाला जा सके। तो यही होता है आपका अन्वय। तो एक बार अन्वय देख लेते हैं, उसके बाद हम श्लोक से ही पढ़ेंगे। ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः आलस्यम अस्ति। देखिए, अस्ति यहाँ पर नहीं था लेकिन अस्ति अर्थ में आ रहा है, इसलिए हमने अर्थ इसका अस्ति लगा दिया। उद्यम समो बंधु नास्ति यम कृत्वा न अवसीदति। तो ये है आपका अन्वय। अब हम श्लोक से अर्थ देखेंगे क्योंकि श्लोक ही आपका हर जगह रहता है। तो देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। ही को पहले ले लेंगे। ही मतलब निश्चित रूप से। आलस्यम जो आलस्य है, आलस्य ही क्या है? मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपुः, महान शत्रु है। निश्चित रूप से आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित, शरीरस्थो मतलब शरीर में स्थित महान शत्रु, महान शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति का क्या है? आलस्य है। अब देखिए, ना इसमें 3 शब्द हैं, ना, अस्ति, उद्यम, सम। सम को ले लेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो ना अस्ति उद्यम समः बंधुः, इसका अर्थ है उद्यम का मतलब होता है परिश्रम। तो परिश्रम के समान, समो समः जो है ये बराबर, समान, उद्यम के समान बंधु नहीं है। अर्थात जो जैसा उद्यम बंधु है वैसा और कोई नहीं है। तो उद्यम के समान दूसरा और कोई बंधु नहीं है। नास्ति का मतलब नहीं है, नहीं है उद्यम के समान बंधु। इसको अगर हम इस तरह से पढ़ें, या उद्यम के समान कोई और बंधु नहीं है। बंधु का मतलब होता है भाई, आपके मित्र, जो आपके हितैषी हों, वो होते हैं बंधु। तो बंधु और कोई उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वा यम, यम कृत्वा, यम हम लेंगे पहले। यम कृत्वा जिसको करके, और जिसको करके किसको करके? उद्यम को करके। उद्यम को करके व्यक्ति क्या है? यम कृत्वा जिसको करके ना अवसीदति। यहाँ भी 2 शब्द है, ना अलग कर देंगे तो अवसीदति बचेगा। ना अवसीदति, अवसीदति का मतलब है दुखी होना। तो ना दुखी, दुखी नहीं होता है। यम कृत्वा जिसको करके व्यक्ति दुखी नहीं होता है। किसको करके? उद्यम को करके। प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ है कि अगर आप परिश्रम करते हो, आप मेहनत करते हो, तो
उस मेहनत के बराबर कोई और बंधु नहीं है, अर्थात आप स्वयं से ही अपना सारा कार्य कर पाएंगे, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, सफलता आपको निश्चित हर तरह से मिलेगी। तो यही कहने का मतलब है कि आलस्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के शरीर में जो स्थित आलस्य है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है जिसको करके व्यक्ति दुखी नहीं होता है। एक बार फिर शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि पूरे शब्दों का क्या अर्थ है। देखिए, ही मतलब निश्चित रूप से आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है, और उद्यम के समान बंधु नहीं है। कृत्वा मतलब करके, यम कृत्वा जिसको करके, ना अवसीदति दुखी नहीं होता है। कौन दुखी नहीं होता है? यही मनुष्य व्यक्ति कोई दुखी नहीं होता है। अब इसका हिंदी अनुवाद हम देखते हैं कि हिंदी अनुवाद का मतलब होता है कि जो ये शब्द लिखे हुए हैं इन्हीं का जैसे एकदम सेम अर्थ ये है यहाँ पे। तो देखिए, निश्चित ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अब आइए चलते हैं अपनी अगले श्लोक की तरफ। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराणिकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। अब इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराणिकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। अब देखिए इसका अन्वय क्या लिखा हुआ है। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत अपराह्निकम च पूर्वाह्ने। कुर्वीत, इसमें भी कुर्वीत लगा दिया गया कि अपराह्न का कार्य पूर्वाह्न में करना चाहिए। मृत्यु न ही प्रतीक्षिते अस्य कृतम न वा कृतम। अब हम इसका अर्थ सबसे पहले श्लोक से देखते हैं। श्लोक में क्या कहा गया है। स्व मतलब होता है आने वाला कल, तो जो कल का कार्य है, स्व कार्यम कल का जो कार्य है, अद्य कुर्वीत आज करना चाहिए। अपूर्वाह्ने चा अपराह्निकम, पूर्वाह्न में करना चाहिए कौन सा कार्य? अपराह्न का काम। अपराह्न क्या होता है प्यारे बच्चों? दोपहर के बाद वाला जो समय होता है वो अपराह्न होता है। अपराह्न बोलते हैं। तो अपराह्न जो है वो आप शाम को भी बोल सकते हैं, दोपहर के बाद शाम ही होती है। तो शाम का जो कार्य है वो पूर्वाह्न में करना चाहिए, अर्थात जो अपराह्न का काम है अर्थात शाम का जो काम है वो आपको पूर्वाह्न में ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्न का क्या मतलब है? दोपहर के पहले वाला। तो पूर्वाह्न कौन हो गया? सुबह। तो शाम का कार्य आपको सुबह में ही कर लेना है। अपराह्न का काम क्या है? पूर्वाह्न में ही कर लेना है। पूर्व मतलब होता है पहले अपराह्न का, और अपराह्न क्या है? बाद वाला। तो आपको अपराह्न का कार्य क्या है? पूर्वाह्न में ही कर लेना है। और न ही प्रतीक्षते, ही मतलब निश्चित रूप से, न प्रतीक्षते निश्चित रूप से जो मृत्यु है वो प्रतीक्षा नहीं करती, या मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता कि अस्य मतलब इसका, कृतम किया गया है। क्या किया गया है? कार्य। अस्य कृतम इसका कार्य किया है, न वा कृतम, और न मतलब नहीं, वा मतलब अथवा नहीं किया है। इसने कार्य किया है, अस्य का मतलब है यही, इसका कार्य हुआ है, या इसने कार्य किया है, या फिर नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि स्व कार्यम कल का कार्य, अद्य कुर्वीत, कुर्वीत मतलब करना चाहिए, आज करना चाहिए। अब पूर्वाह्न में करना चाहिए कब का काम? अपराह्न में। कहा जा रहा है ना पूर्वाह्ने चा अपराह्निकम। कुर्वीत यहाँ नहीं लिखा गया, लेकिन कुर्वीत यहाँ भी लग जाएगा कि पूर्वाह्न में अपराह्न का काम करना चाहिए। तो जो अपराह्न का काम है वो पूर्वाह्न में ही कर लेना चाहिए। चा का मतलब है और। तो जो कहा जा रहा है कल का कार्य आज करना चाहिए, और पूर्वाह्न का कार्य अपराह्न का कार्य पूर्वाह्न में करना चाहिए। न ही
ही का अर्थ कभी कभी क्योंकि भी होता है, निश्चित रूप से भी होता है। तो क्योंकि या निश्चित रूप से, न नहीं, प्रतीक्षते मतलब प्रतीक्षा करता, कौन? मृत्यु। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता कि कृतमस्य, अस्य का मतलब है इसका कार्य किया गया है, न वा कृतम, वा का मतलब अथवा नहीं किया गया है। मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं कर। कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों कि जो भी कार्य है वो समय से आप पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, तो आपका कार्य हमेशा अधूरा रह जाएगा, आप अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे इसका देखिए हिंदी अनुवाद है कि कल का कार्य आज करना चाहिए तथा दोपहर के बाद अर्थात सायं का कार्य दोपहर से पहले अर्थात प्रातः में कर लेना चाहिए। निश्चित रूप से मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसका कार्य किया गया है अथवा नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 3 है, ये श्लोक नंबर 3 है, सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। अब अन्वय कह रहा है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् अप्रियं सत्यम ना ब्रूयात् प्रियं च अनृतं न ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। अब श्लोक में देखिए अर्थ क्या है इसका। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए, ब्रूयात् मतलब बोलना चाहिए, ना ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम जो अप्रिय है और सत्य है। कहने का मतलब है कि ऐसा सत्य भी आपको नहीं बोलना है जो अप्रिय है, जो बुरा लगने वाला है, जो अप्रिय है। यहाँ पे आपको आ दिख नहीं रहा है, आपको आ दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन सत्यम और अप्रियम 2 शब्द है यहाँ पर। ये संधि के बाद आ छिप गया है। सत्यम क्योंकि माँ जो है हलंत वाला रहता है, तो जब अप्रियम जुड़ा तो ये माँ पूरा हो गया, इसलिए आपको आज दिख नहीं रहा है। सत्यम अप्रियम, देखिए सत्यम और अप्रियम, तो जो अप्रिय है, जो बुरा लगने वाला है, ऐसा सत्य भी ना ब्रूयात्। फिर से एक बार देखते हैं कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ना ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए, अप्रियम सत्यम अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। एक उदाहरण है जैसे कि आपका कोई फ्रेंड देखने में बहुत भद्दा हो, बहुत अच्छा ना लगता हो, लेकिन अगर आप उसके मुंह पे कहेंगे कि अरे तू तो बड़ा भद्दा है, तू तो बेकार है, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। जबकि सत्य है तो शक्ल सूरत से मतलब नहीं होता है, आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए उसके प्रति। तो यही कहा जा रहा है कि जो अप्रिय सत्य है, बहुत बुरा लगने वाला सत्य है, उसको भी आपको नहीं बोलना है। इसी तरह प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, अब कह रहा है कि प्रिय हो और अनृतम हो, झूठ हो, उसको क्या करना है? ना मतलब नहीं, ब्रूयात् नहीं बोलना है। आपको जो आपका झूठ है, प्रिय लगने वाला झूठ भी आपको नहीं बोलना है। कैसे नहीं बोलना है? मान लो उसी आप फ्रेंड को अगर आप उसके मुंह पे झूठ कहें कि अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, तो ये अच्छा लगने वाला तो है, लेकिन क्या है, जो है प्रिय लगने वाला है, लेकिन झूठ है। तो आपको ऐसा झूठ भी नहीं बोलना है, आपको अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना है, ठीक है, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना है, और झूठ लगने वाला प्रिय शब्द भी आपको, प्रिय लगने वाला झूठ भी आपको नहीं बोलना है, क्योंकि उसका भी गलत अर्थ जाता है, गलत बुरा लगता है लोगों को, ठीक है। तो एषः धर्मः सनातनः, एषः मतलब यह, धर्मः सनातनः ये हमारा प्राचीन धर्म है जो शुरू से चला आ रहा है, ऐसा हमें हमेशा सिखाया गया है, ये हमारा प्राचीन सनातन धर्म है। एक बार हम फिर से देखेंगे
सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। और ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं, ना अनृतम, अनृतम ना ब्रूयात, तो अनृत भी नहीं बोलना, झूठ भी आपको नहीं बोलना। ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, ना ब्रूयात। तो अप्रिय प्रिय झूठ भी आपको नहीं बोलना है। एस धर्म सनातन, ऐसा हमारा सनातन धर्म है, प्राचीन धर्म है। हिंदी अनुवाद देखिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए, यह ही शाश्वत धर्म है। अप्रिय सत्य नहीं। आगे क्वेश्चन श्लोक नंबर 4 है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अब देखिए अन्वय क्या है इसका, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि स्यात् कदाचन कौटिल्यम ना स्यात्। अब इसका श्लोक में अर्थ देखते हैं, क्या है श्लोक का अर्थ। सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् मतलब होना चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता तथा, तथा मतलब कभी कभी और भी लगाते हैं इसका अर्थ, ये इसका सही अर्थ होता है उसी प्रकार। तो औदार्यम उदारता होनी चाहिए और उसी प्रकार सत्यता होनी चाहिए। सर्वदा का मतलब है हमेशा, व्यवहार में उदारता तथा सत्यता होनी चाहिए। स्यात् मतलब होनी चाहिए। और उदारता का क्या अर्थ है, आपका कोमल स्वभाव, आपका अच्छा व्यवहार। तो उदारता होनी चाहिए और तथा सत्यता होनी चाहिए। सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में। ऋजुता मृदुता, ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। ऋजुता, ऋजुता का अर्थ है कोमलता, मृदुता। ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता। ऋजुता का अर्थ है सरलता, अर्थात ऐसा नहीं कि आप हमेशा कुटिल बातें बोलते हों, बदमाशी करते हों, ऐसा नहीं। ऋजुता सरलता होनी चाहिए और मृदुता कोमलता होनी चाहिए, हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। चा अपी, चा का मतलब है और, तो ऋजुता और सरलता होनी चाहिए। और क्या है, कौटिल्यम कुटिलता, ना कदाचन, कदाचन मतलब कभी भी, ना मतलब नहीं, कभी भी नहीं होना चाहिए। ये स्यात् का मतलब यहाँ भी ले लेंगे, कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कौटिल्यम कुटिलता। कुटिलता आपके व्यवहार में कभी नहीं होनी चाहिए, वो आपके लिए ही नुकसानदायक कभी न कभी हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि हमेशा आपके व्यवहार में सर्वदा, सर्वदा का मतलब है हमेशा, व्यवहार में उदारता तथा सत्यता स्यात् होनी चाहिए। ऋजुता सरलता और मृदुता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता नहीं होनी चाहिए कभी भी, मतलब कदाचन मतलब कभी भी, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। स्यात् एक बार कह दिया गया मतलब होना चाहिए। अब इसको आप सभी के साथ ले लेंगे कि ऋजुता मृदुता भी होनी चाहिए, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। श्लोक का प्यारे बच्चों यही अर्थ होता है कि थोड़ा सा बोला जाता है और उसका अर्थ बहुत ढेर सारा होता है। तो चलिए हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि क्या हो गया। मनुष्य के व्यवहार में सदा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अब अगला श्लोक, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अब कहा जा रहा है कि श्रेष्ठम जनम गुरुम मातरम च पितरम तथा सदा सततम मनसा कर्मणा वाचा सेवेत। ये है आपका अन्वय। अब अन्वय
कि से हम नहीं, श्लोक से ही हम अर्थ देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। श्रेष्ठम जनम, श्रेष्ठ जन वो होते हैं जो अच्छा कार्य करते हों, हमेशा महान कार्य करते हों, उनको हम श्रेष्ठ कहते हैं। तो श्रेष्ठम जनम, श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरुम चापी, गुरु की, मातरम पितरम तथा, और माता तथा पिता की। फिर से देखिए, श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ जन की, चापी का मतलब है और भी, गुरु को क्या करना चाहिए, और मातरम पितरम तथा, तथा मतलब उसी प्रकार माता और पिता की क्या करनी चाहिए, मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से और वाणी से, सेवेत सततम सदा, सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए, सततम मतलब निरंतर, सदा हमेशा, हमेशा निरंतर, हमेशा मतलब सदैव, सततम निरंतर लगातार, ऐसा नहीं कि आप कभी करें कभी ना करें, निरंतर करें, सदैव हमेशा करें। किससे, मनसा कर्मणा और वाचा, मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी। तो श्रेष्ठम जन्म का अर्थ है श्रेष्ठ लोग, आपसे महान लोग, बड़े लोग, श्रेष्ठ जन की, चापी और भी, अपी का अर्थ होता है भी, चा मतलब और, तो और भी, गुरु को या गुरुम गुरु की, मातरम पितरम माता और पिता की, तथा मतलब उसी प्रकार, जैसे आप गुरु की कर रहे हैं, श्रेष्ठ जन की कर रहे हैं, उसी प्रकार माता पिता की क्या करना है, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, हमेशा निरंतर। तो सदैव और निरंतर मन, कर्म और वाणी से सेवा करनी चाहिए, श्रेष्ठ जन की और गुरु की और माता पिता की। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, इसमें तो कह दिया गया कि मनसा कर्मणा वाचा। अब मनसा कर्मणा वाचा होता क्या है, मन से कैसे आप करेंगे, मन से कैसे सेवा करेंगे आप, सेवेत का मतलब सेवा, तो मन से सेवा करने का मतलब है कि आप उनके प्रति मन से अच्छा सोचें, उनके बारे में कभी भी आप गलत ना सोचें अपने मन में, क्योंकि माँ बाप और जो आप श्रेष्ठ जन होते हैं, गुरु होते हैं, वो हमेशा आपके कल्याण के लिए ही काम करेंगे। तो आप मन से उनकी सेवा करनी है, अर्थात मन से आप उनके बारे में अच्छा सोचिए। कर्मणा कर्म से भी उनकी अच्छी सेवा करिए, उनके लिए कुछ कर दीजिए, उनकी कोई सेवा कर दीजिए, कोई उनके लिए काम कर दीजिए, तो ये हो गया कर्मणा। और वाचा का मतलब है वाणी से, वाणी से कैसे आप सेवा करेंगे, वाणी से सेवा करने का मतलब है कि आप उनके बारे में अच्छा बोलें, आप उनके प्रति हमेशा उदार रहें, आप उनसे अच्छा व्यवहार करें, अच्छा उनसे आप बोलें। तो इस तरह से मनसा कर्मणा और वाचा सदैव निरंतर सेवा करनी चाहिए, श्रेष्ठ जन की, गुरु की और अपने माता पिता की। तो इसका हिंदी अनुवाद है, सज्जन, गुरुजन और माता पिता की भी हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अब अगला श्लोक है, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अब मित्रेण कलहं कृत्वा, देखिए पहले अन्वय, मित्रेण सह कलहं कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा तदेव प्रयासेन परिवर्जयेत्। मित्र के साथ कलह करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है, इति ज्ञात्वा ऐसा जान करके, तदेव उसका, प्रयासेन प्रयास के द्वारा, परिवर्जित करना चाहिए, परिवर्जन करना चाहिए अर्थात छोड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब श्लोक में हम इसका अच्छे से अर्थ देखते हैं एक बार, क्या अर्थ है इसका। मित्रेण मित्र के साथ, कलहम कलह को, कलह मतलब झगड़ा कृत्वा करके, ना कदापि, कदापि मतलब कभी भी, ना मतलब नहीं, सुखी जनः, जना का मतलब है व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। मित्र के साथ कलह करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा ऐसा जान करके, ऐसा समझ करके, आप समझ जाइए कि ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है, तो ऐसा जान करके प्रयासेन
प्रयास के द्वारा तदेव उसका, तदेव मतलब उसका, उसका किसका, कलह का, उस कलह का परिवर्जयेत, परिवर्जन करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। ठीक है, उसको कभी भी झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहिए, उसका हमेशा बचाव करना चाहिए। तो मित्र के साथ व्यक्ति कलह करके कभी भी सुखी नहीं होता है, ऐसा जान करके प्रयास के द्वारा उसका परिवर्जन करना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए, किसका, झगड़े का, हमेशा झगड़ा बचाना चाहिए। अब हिंदी अनुवाद देखते हैं। व्यक्ति मित्र के साथ झगड़ा करके कभी सुखी नहीं होता है, यह जानकर प्रयत्नपूर्वक उससे बचना चाहिए, झगड़े को बचाना चाहिए। अब आपका अभ्यास कार्य आ गया है। अब देखिए इसमें पहला श्लोक क्या है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए, अच्छे से गाइए स्वर के साथ। तो वो हम पहले कर चुके हैं, आप उसको देख करके अच्छे से आप गा सकते हैं। दूसरा श्लोक है, क्वेश्चन है, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम ना इति लिखत। उपयुक्त कथन का मतलब है सही कथन जो है, सही अच्छा कथन जो है, कथन मतलब ये सेंटेंस जो कहा गया है, तो जो सही है उसको आम, हाँ कहना है, आम मतलब हाँ, और जो अनुपयुक्त है, गलत है, उसके सामने, समक्षम मतलब सामने, ना इति लिखत, नहीं लिखना है। अब देखिए सेंटेंस क्या है आपका, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है, तो हम क्या लिख देंगे, आम। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, अनृतम मतलब झूठ, झूठ बोलना चाहिए, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, तो क्या झूठ बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, गलत है, तो हम क्या लिख देंगे, न। मनसा कर्म, मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ जन की सेवा करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है, आपको सेवा करनी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, आम। हाँ, मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ कलह करके लोग सुखी होते हैं, इसका अर्थ है मित्र के साथ कलह करके लोग सुखी होते हैं, लेकिन था क्या, मित्र के साथ कलहम कृत्वा जनः सुखी न भवति, सुखी नहीं होता है, तो ये लिखा है सुखी होता है, तो इसलिए ये गलत है, इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे, न। अब स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आम। अब प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है, तो कैसे देना है एक पद में, पद का मतलब है शब्द, शब्द में, एक ही शब्द में पूरा सेंटेंस आपको नहीं लिखना है। कह ना प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, इसके लिए आप लिखेंगे मृत्यु, क्योंकि एक पद में आंसर देना है, इसलिए हमने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, मृत्यु, आप सिर्फ मृत्यु लिख दें, आपका आंसर पूरा हो गया। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, कब व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए, तो कदा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वदा, हमेशा होनी चाहिए, कोई इसका टाइम नहीं है, हमेशा आपके व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा, सर्वदा। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए, तो एक आप चाहे तो सत्यम ही लिख दें, लेकिन सत्यम और प्रियम दोनों बोला गया है, तो सत्य और प्रिय आपको बोलना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा सत्यम प्रियम। केन सा कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ कलह करके व्यक्ति सुखी नहीं होता है, तो क्या होता है, आपका क्या था आंसर, मित्रेण, मित्र के साथ कलह करके कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महारिपु, कौन सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में स्थित होता है, बैठता है, तो क्या है, आलस्यम, जो आलस्य है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित पद है उसका आपको क्या करना है, रेखांकित पद का आधृत्य मतलब आधार मान के प्रश्न का निर्माण करना है। तो रेखांकित पद ये हैं, पद मतलब शब्द, ये रेखांकित पद हैं, इन्हीं को क्या करना है, आपको आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम,
मृत्यु ना प्रतीक्षते, कहा गया है मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता, तो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता। अब मृत्यु लिखा है ना, इसी को आधार मान के हमको प्रश्न बनाना है, तो हम प्रश्न बनाएंगे कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। तो कौन करने के लिए, ये क्योंकि पुल्लिंग है और पुल्लिंग शब्द एक वचन में किम शब्द रूप का क्या बनता है, कहा। तो मृत्यु की जगह पे क्या हो जाएगा, कहा, और आंसर हो जाएगा आपका कह ना प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। अब इस तरह कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके व्यक्ति दुखी होता है। अब कलहम को अंडरलाइन किया हुआ है, तो कलह को करके ये क्या है, द्वितीय विभक्ति है, लेकिन ये क्या है, नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग के लिए किम शब्द रूप में क्या बनेगा, किम कृत्वा, व्यक्ति, ये द्वितीय नहीं, सॉरी, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कलहम कृत्वा द्वितीय विभक्ति एक वचन का है ये, तो कलहम इस तरह, तो किम के कानी शब्द रूप बनता है, किम के कानी दोनों में, तो द्वितीय विभक्ति में क्या बन जाएगा, ये किम, नपुंसक लिंग है तो इसलिए इसका क्या बनेगा, किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके व्यक्ति दुखी होता है। अब इसी तरह पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो पितरम को क्या बनेगा, कम। प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि देखिए यहाँ पे कलहम था लेकिन यहाँ किम हो गया, यहाँ पितरम है फिर यहाँ किम क्यों नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग का किम शब्द रूप अलग चलता है और पितरम का ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग का किम शब्द रूप का द्वितीय में क्या बनेगा, कम, प्रथमा में बनेगा कह। देखिए यहाँ पे प्रथमा में क्या बनता है, कह। किसी पुल्लिंग के लिए अगर कहना है कौन तो होगा कह, दो है कोई तो कहेंगे कौन दोनों, और कह कौ के, ये हो गया कह कौ के। कम कौ कान, कम होता है द्वितीय विभक्ति में, कम। किसको अर्थ हो जाएगा इसका, किसको। तो पिता को कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो किसको सेवा करनी चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, कम कर्मणा सेवेत। जबकि कलहम क्योंकि नपुंसक लिंग था इसलिए यहाँ क्या बन गया, किम। तो आगे चलते हैं, घा में व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसको अंडरलाइन किया हुआ है, मृदुता को। तो मृदुता क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे अब जब कभी भी स्त्रीलिंग का बनाना होता है तो क्या बनता है स्त्रीलिंग में, का मतलब कौन, का के का, इस तरह से चलता है का। कौन एक के लिए, दो के लिए के, और बहुत सारे के लिए का। तो स्त्रीलिंग क्योंकि ये एक वचन है मृदुता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा ये का। तो हम क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में कौन श्रेयस्कर है, मृदुता की जगह ही हम क्वेश्चन लगा देंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिख देंगे। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों आप थोड़ा समझ गए होंगे। इसके लिए क्वेश्चन को सही से समझने के लिए आपको किम शब्द रूप का तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में शब्द रूप जरूर याद करना है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब अंगा नंबर में है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, कदा, क्योंकि सर्वदा क्या है, समयवाचक है, तो जब भी सर्वदा होगा आपका ये अव्यय है, ये हमेशा कदा ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, और कदा हमेशा ऐसे ही रहेगा और किसी वचन विभक्ति में बदलेगा नहीं, ये अव्यय है, कदा क्या है, अव्यय है। तो सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, तो सर्वदा होनी चाहिए भाई, कभी एक टाइम पे नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, प्रश्न 5, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं और इन्हीं को क्या करना है, प्रयोग करके, तानि प्रयोज्य मतलब उनको प्रयोग करके सार्थक वाक्यानि रचयेत्, सार्थक वाक्य बनाना है। सार्थक का मतलब है सही सेंटेंस बनाना है, उल्टा सीधा गलत सलत कुछ भी नहीं लिखना है, सार्थक वाक्य लिखना है जिसका कुछ अर्थ हो।
तो आइए चलते हैं, देखिए पहले अर्थ देखिए। ब्रूयात का मतलब होता है बोलना चाहिए, सेवेत का मतलब होता है सेवा करनी चाहिए, स्यात का मतलब होता है होना चाहिए। तो क्योंकि आप पूरा श्लोक पढ़ चुके हैं, अर्थ भी समझ चुके हैं, तो आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। देखिए इन्हीं सेंटेंस को आपको इन तीनों क्रियाओं से जोड़ देना है। क्या, किससे, कैसे जोड़ना है वो देखिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, स्यात् मतलब होना चाहिए। अब पहले अर्थ समझिए। प्यारे बच्चों, आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस पहले लेके किसी भी साथ जोड़ सकते हैं। तो देखिए अगर हम कहें मनसा मातरम पितरम च, मन से माता पिता की, और मतलब है और, मन से माता और पिता की क्या करनी चाहिए, तो सेवा करनी चाहिए। सेवेत से आप जोड़ देंगे इसको। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, जैसे सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए, तो आप ब्रूयात से इसको जोड़ देंगे, ये ब्रूयात से जुड़ गया। वाचा गुरुम च, वाणी से गुरु की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो सेवेत से आप इसको जोड़ देंगे। सत्यम अप्रियम च न, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, तो किससे जोड़ देंगे इसको, ब्रूयात से जोड़ देंगे हम, इसको हम ब्रूयात से जोड़ देंगे। इसी तरह आप क्या करेंगे, और बाकी सेंटेंस को भी इसी तरह से जोड़ देंगे। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, तो आप स्यात् से इसको जोड़ देंगे। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ जन की कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो सेवेत से आप इसको जोड़ देंगे। इसी तरह व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, तो इसको स्यात् से आप जोड़ देंगे। स्यात् मतलब होना चाहिए, तो व्यवहार में हमेशा औदार्यम होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए। इसी तरह अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, तो इसको आप ब्रूयात से जोड़ देंगे। मतलब अनृत मतलब झूठ, प्रियम मतलब प्रिय, तो झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए, तो बोलना से ब्रूयात हम इसको जोड़ देंगे। ये रहा आपका प्यारे बच्चों पूरा सेंटेंस। पहले मैंने इसको आपको समझा दिया ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाएं। बाकी देखिए पूरा सेंटेंस ऐसे आपको लिख देना है यहाँ पे कि मनसा मातरम पितरम च सेवेत, सत्यम प्रियम च ब्रूयात, वाचा गुरुम सेवेत, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। अब क्वेश्चन नंबर 6, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। जो मंजूषातः है इससे क्या करना है आपको, अव्यय पदों को चुनना है। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, चित्वा मतलब होता है चुन करके, और अव्यय पद मैंने आपको बता दिया कि जो कभी भी किसी लिंग वचन विभक्ति में नहीं बदलते हैं। ये सेंटेंस आपको हमेशा ऐसे ही दिखेंगे, तथे नहीं दिखेगा, तथो नहीं दिखेगा, हमेशा तथा ही रहेगा। न, कदाचन, सदा, च, अपि, ये शब्द हमेशा आपको ऐसे ही दिखेंगे, ये कभी भी बदलेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए का में क्या दिया गया है, इन्हीं अव्ययों को आपको यहाँ पे भरना है। जो ये रिक्त स्थान का मतलब खाली जगह, तो आप इनको यहीं पे भर देंगे। तो क्या लिखा हुआ है पहले, भक्त ईश्वरम स्मरति, भक्त जो है वो ईश्वर का स्मरण करता है। तो कब स्मरण करता है, क्या भरेंगे हम यहाँ पे, तथा यही भर देंगे, तथा हम भर देंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, भक्त सदा ईश्वरम स्मरति। इसी तरह असत्यम वक्तव्यम, तो यहाँ क्या भरेंगे, न वक्तव्यम, आंसर क्या हो जाएगा, असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम, फिर क्या हो जाएगा आगे, तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा, फिर आगे क्या भरेंगे हम, च विद्यालयम गच्छतः, ये चा यहाँ पे भर दिया। लता और मेधा विद्यालय जा रही हैं, दोनों क्या हैं, विद्यालय जा रही हैं। अब कुशली भवान, यहाँ पे क्या भरेंगे, अपि, अपि का मतलब होता है वैसे तो भी, लेकिन जब ये पहले लगा देते हैं हम तो ये क्वेश्चन में बदल जाएगा, हो जाएगा क्या आप कुशल से हैं,
आप कुशल से तो हैं, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। तो अपि कुशली भवान। अब देखो 4 नंबर में महात्मा गांधी कदाचन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कदाचन अहिंसाम न अत्यजत। महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा नहीं छोड़ी या नहीं त्यागा। उन्होंने अहिंसा का त्याग, अहिंसा का मतलब है कि मारपीट नहीं करना, तो अहिंसा को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, अर्थात उन्होंने कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं की। इस तरह का है। अहिंसा का मतलब है किसी को जान से मारना, हिंसा का मतलब होता है किसी को जान से मारना, तो अहिंसा का मतलब होता है किसी जीवों को ना मारना। तो वही महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने कभी अहिंसा नहीं छोड़ी। देखिए प्यारे बच्चों, 2 सेंटेंस में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो ये लता मेधा चा में और प्रियम तथा सत्यम बदेत। देखिए लता मेधा, चा हमेशा क्या है, 2 शब्दों के बाद में लगता है और उसका अर्थ होता है और। तो लता मेधा तथा नहीं लिखेंगे यहाँ, हम हमेशा यहाँ लता मेधा च लिखेंगे, लता और मेधा। और प्रियम तथा सत्यम, क्योंकि तथा क्या है 2 शब्दों के बीच में आ जाता है, प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय और उसी प्रकार से सत्य भी बोलना चाहिए, इसका यही अर्थ होता है। तो तथा का अर्थ हम कभी कभी और भी लगा देते हैं, लेकिन जबकि सही क्या है, लता मेधा च, लता और मेधा विद्यालय जा रही हैं, और क्या है, प्रियम तथा सत्यम बदेत। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके मंजूषातः, जो ये मंजूषातः है, इससे पदानि च प्रयुज्य, चा का मतलब है और, शब्दों को प्रयोग करके वाक्यानि रचयत, वाक्य की रचना करनी है। तो इन्हीं शब्दों को आपको प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो प्यारे बच्चों पहले आप कुछ नियम जान लीजिए। देखिए जो लिखति की क्रिया है, लिखति की क्रिया क्या है, ये एक वचन की क्रिया है। तो हमेशा लिखति जो है क्या है, शिक्षक के साथ लगेगी, क्योंकि शिक्षक अकेला है। और लिखन्ति जो क्रिया है ये बहुवचन की क्रिया है, तो ये हमेशा बच्चों के साथ लगेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ होता है। लिखन्ति मतलब बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो ये बहुवचन की क्रिया है, ये एक वचन की क्रिया है। दूसरी बात, अगर हम सेंटेंस सही बनाएं तो सिर्फ 2 ही सेंटेंस सही तरीके से बनेंगे, लेकिन अगर हम किसी क्रिया को 2 बार प्रयोग कर लें तो इसमें क्या है, 4 सेंटेंस बनेगा। और आपकी बुक में 4 सेंटेंस बनाने के लिए है, तो हम क्रियाओं को 2 बार भी प्रयोग कर लेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या बनेगा, पहला सेंटेंस बनेगा शिक्षकः, ये है आपका शिक्षकः, क्या करेगा, ये प्रश्नम लिखति, प्रश्न लिख रहा है, शिक्षक प्रश्न लिख रहा है, तो आपका क्या बन जाएगा, पहले शिक्षकः प्रश्नम लिखति। दूसरा सेंटेंस, अब शिक्षका की जगह पर हम क्या लिख देंगे, सह लिख देंगे। देखिए दूसरा सेंटेंस बन जाएगा, हमने शिक्षका की जगह पर क्या लिख दिया, सह लिख दिया। ये शिक्षका था, शिक्षका क्योंकि पुल्लिंग है और एक वचन है, अकेला है, तो उसके लिए हम सह लगा देंगे, वह। सह का मतलब है वह। वह कहाँ लिख रहा है, कक्षायाम, यहाँ से हमने कक्षायाम ले लिया। और कहाँ लिख रहा है, श्याम पट्टे, क्या लिख रहा है, प्रश्नम, दोबारा लिख देंगे हम प्रश्न, चाहे तो ना भी लिखें, सह कक्षायाम श्याम पट्टे लिखति, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। प्रश्नम तो हम यहाँ लिख ही चुके हैं, लेकिन क्योंकि 2 बार आप इसको यूज कर सकते हैं, तो सह कक्षायाम श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। अब फिर छात्र क्या कर रहे हैं, छात्राः उत्तराणि लिखन्ति, ये एक सेंटेंस हो गया, छात्र जो हैं उत्तर लिख रहे हैं। तो हम एक अगला सेंटेंस हो गया, छात्राः उत्तराणि लिखन्ति। और दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, छात्रा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ते मतलब है वे, किसी बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए हम क्या लिख देंगे, ते, वे। अब वे क्या कर रहे हैं, पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वो उत्तर तो लिख रहे हैं लेकिन कहाँ लिख रहे हैं, पुस्तिकायाम, ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, 2 बार, दूसरी बार भी हम ये क्रिया लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका पूरा सेंटेंस 4 कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको बहुत बेहतर तरीके से सीखा होगा। तो
यहीं पर मैं इसको विराम देती हूँ। धन्यवाद। अगर ये पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।